नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी बिश्नोई। आज हम बात करेंगे, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और मणिपुर में हिंसा जारी है। सरकार का ध्यान खाली कश्मीर पर था। क्या मणिपुर के लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं या हिंदुस्तान के नहीं हैं? वहाँ पर जो ईसाइयों का जुल्म है वो हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि हमें देखने में आया, जो कुछ बस्तियां ऐसी हैं सिखों की जहां जाके हिंदू अपनी जान बचाते हैं। कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी बस्तियां हैं जहां लोग जाकर अपनी जान बचाते हैं। हम बात कर रहे हैं मणिपुर में 53% जनसंख्या वाला मैती हिंदू समुदाय अपने प्रदेश में मात्र 8% भूभाग में रहने को अभिशप्त है, जबकि कुकी या नागा समुदाय के इम्फाल घाटी में बसने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। यह तो भारत के भाग्य विधाता ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारत में क्या केवल कश्मीरी हिंदू हैं जिन्हें अपनी धार्मिक पहचान के चलते अपना वर्चस्व छोड़कर अपने देश में शरणार्थी बनकर रहने को विवश होना पड़ रहा है? पिछली सदी के अंतिम दशक में ऐसे ही एक पलायन की त्रासदी ईसाई बाहुल मिजोरम के रियांग हिंदुओं को झेलनी पड़ी। रियांग हिंदू 1997 में टूटी इस त्रासदी को राष्ट्रीय विमर्श में शायद ही कोई जगह मिली हो, क्योंकि उन दिनों पूर्वोत्तर को दिल्ली से दूरस्थ अंचल की तरह देखा जाता था कि वहां कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती है, जिनका प्रबंधन स्थानीय दलों द्वारा जोड़ तोड़ के माध्यम से किया जा सकता है। पूर्वोत्तर को अनदेखा करने का यह सिलसिला मोदी सरकार के दौर में टूट गया। मोदी सरकार 2017 में एक राजनीतिक समझौते के अंतर्गत मिजोरम में हिंदुओं के पुनर्वास का प्रावधान किया, जो कुछ मिजोरम के रियांग हिंदुओं के साथ हुआ, कुछ वैसा ही समय समय पर मणिपुर के मैती समुदाय के साथ हो रहा है। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग अस्वीकार करने के बाद मौती समुदाय निशाने पर आ गया और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। साथ में अभी तक लगभग 1 महीने के अंतराल में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी निर्दयता से हत्या कर दी गई। सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? क्या कश्मीर पर ही हमारे जो फिल्म निर्माता हैं उनकी नजर जाती है कि कश्मीर फाइल्स बना दिया, या और कश्मीर पर जो फिल्में हैं वो बन रही हैं? क्या हम खाली हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और जो हमारा हिंदू है वो मार खाता रहेगा? वो हिंदू नहीं है मणिपुर का, क्या उसे आप छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं उसकी बात सरकार कर रही है, जबकि वहां पर भाजपा की सरकार है? भाजपा जहां जहां सरकार है वहां डबल इंजन की बात करता है, तो क्या वहां भाजपा का इंजन फेल हो गया? मोदी जी को ध्यान देना होगा और वहां तुरंत शांति व्यवस्था लागू करानी होगी और जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करनी होगी। सरकार का ये पहला दायित्व होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव हैं उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति दिखाई देती है। जहां हिंदू मार खा रहा है ईसाइयों से, वहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हमारे देश का एक हिस्सा, जैसे शरीर में किसी अंग में कोई बीमारी आ जाए तो क्या हम चैन से बैठ सकते हैं? अगर हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं तो हमें उसका इलाज कराना होगा। इसी प्रकार केंद्र सरकार को मणिपुर का इलाज करना होगा और वहाँ जो मणिपुर जल रहा है उसमें शांति व्यवस्था लागू करनी होगी। इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे।